हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। ये जो वीडियो है ये आईपीयू के बच्चों के लिए है। आईपीयू मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है और उनसे रिलेटेड जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सेकेंड मिड टर्म एग्जामिनेशन, है ना। इस चीज को समझना होगा, है ना। रिगार्डिंग जैसे इस बार दो मिड जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं आईपी के, उनके लिए इस बार दो मिड टर्म होगा। पिछले सेमेस्टर में भी वो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया था, कुछ कॉलेज ने एक ही कराया, कुछ कॉलेज ने दो कराया, लेकिन इस बार सभी को दो मिड टर्म एग्जामिनेशन कराने ही कराने हैं। तो रिगार्डिंग सेकेंड मिड टर्म एग्जामिनेशन बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, ये मैं सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूं। मिड टर्म एग्जामिनेशन बीटेक सेकेंड सेमेस्टर विल बी टेंटेटिव शेड्यूल फ्रॉम 6/5/2024, मतलब ये टेंटेटिव है, फाइनल डेट नहीं है। यूनिवर्सिटी की मीटिंग हुई थी फरवरी में, उसमें डिसाइड हुआ कि जो भी मिड टर्म 1 तो हो चुका है, मिड टर्म की जो डेट होगी वो टेंटेटिव शेड्यूल है 6 मई 2024 है। इसका मतलब यह है कि इसका सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था कि एक मिड टर्म होता था और जिनकी भी अटेंडेंस, जो बच्चे डिबार होते थे, मेडिकल इश्यू होता था, यूनिवर्सिटी के जो भी गाइडलाइंस होते थे उनके लिए मेकअप या सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था। लेकिन इस बार जो भी फर्स्ट ईयर की, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, इस बार जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में है, उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम का इस बार कोई भी प्रोविजन नहीं है। मिड टर्म 1 यदि नहीं दिया है तो उनको मिड टर्म 2 किसी हाल में देना ही देना होगा। ये सभी के लिए है, सभी को मिड टर्म 1 एंड मिड टर्म 2 दोनों देना है। बट पहले क्या होता था प्रीवियस की, यदि आप मिड टर्म 1 में किसी कारणवश आपको डिबार या कुछ भी इशू होता था तो आपके लिए सप्लीमेंट्री होता था। तो देयर इज नो एनी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर सेकेंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर बच्चे के लिए कोई भी आपका मिड टर्म एग्जाम इस बार नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, सेकेंड ईयर अनवर्ड्स जो भी बच्चे 4th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर में है, मतलब सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है एंड फाइनल ईयर में है, उनके लिए मिड टर्म 2 नहीं होगा। उनके लिए क्या होगा? सप्लीमेंट्री मिड टर्म एग्जाम होगा। मतलब जिन बच्चों का पेपर छूट गया था, डिबार हो गए थे, मेडिकल इश्यू था, उनके लिए भी यही डेट डिसाइडेड हुआ है 6 मई 2024। दो अलग अलग चीजें हैं। मिड टर्म 2 जो होगा वो फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों के लिए है, सेकेंड ईयर अनवर्ड्स उन बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम है। फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा, उनके लिए मिड टर्म 2 देना होगा, है ना। और मिड टर्म 1 और मिड टर्म 2 बेस्ट ऑफ दोनों में से जो भी एवरेज होगा या क्या फॉर्मूले अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पे। अब जिन सब्जेक्ट में जो फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर और ह्यूमन वैल्यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन वैल्यू का इस बार पेपर नहीं हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है वो कंसर्न टीचर पे नो मिड टर्म एग्जामिनेशन फॉर न्यूज सब्जेक्ट, इनको न्यूज सब्जेक्ट बोलते हैं, वो टीचर के ऊपर छोड़ दिया है। कंसर्न टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा है कि 4 असाइनमेंट देना होगा या फिर क्विज देने होंगे, उसके 10 मार्क्स होंगे। ये फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों के ह्यूमन वैल्यू एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर टीचर पे डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, उसके 50 मार्क्स हैं। और क्लास पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्स, क्लास में कैसा बच्चा यदि टीचर पूछता है, क्लास टेस्ट लेता है या कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसके 10 मार्क्स है। तो ये कॉलेज के टीचर पे, कॉलेज में जो भी टीचर कंसर्न है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, मार्क्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो ये राय क्लासेज बाय रितेश राय मेरा चैनल है, प्लीज राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो डैट कि जो भी अपडेट न्यूज है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सारी चीजें आप देख सके। ओके, थैंक यू सो मच।